अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो आपको विश्वास में बढ़ना पड़ेगा। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इब्रानियों 11:6 में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास करना है, और विश्वास हमें क्या करना है प्रियो? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। उससे जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तभी हमारा रिश्ता परमेश्वर से बनेगा। अब बात आती है कि हमें विश्वास करना है, पर विश्वास हमें क्या करना है? सब कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास में मजबूत हो जाओ, लेकिन किस बात का विश्वास आपको करना है? तो वचन हमें बताता है कि हाँ, वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारा, जीवित जिंदा खुदावंद परमेश्वर हमारा वो है। हमें ये विश्वास करना है कि हमारा खुदावंद परमेश्वर जिंदा प्रभु यीशु मसीह वो है, वो जीवित है, और वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारे संग रहता है। हमें ये विश्वास करना है, हमें ये विश्वास करना है कि उसने हमारे लिए ही मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया और अपना पवित्र लहू हमारे ही लिए बहाया, हमारे ही पापों की सजा उसने अपने ऊपर ली। हमें ये विश्वास करना है, और हमें ये विश्वास करना है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया। कौन जीवित हो गया? प्रभु यीशु मसीह जी मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए, और वो आज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। तो प्रियो, हमें ये विश्वास करना है। अगर हम विश्वास के तौर पर परमेश्वर का वचन हमें उदाहरण में बताता है, इब्रानियों के 7 वचन में देखें हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नूह के विश्वास के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब हम नूह को देखते हैं, उसने क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने कहा कि तू जहाज बना, क्योंकि मैं इस दुनिया का अंत जल्द ही करने वाला हूँ जल प्रलय के साथ। अब बात ये थी कि नूह ने विश्वास किया, परमेश्वर ने नूह से बात की और नूह ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस दुनिया को नष्ट करने वाला हूँ, मुझे इतनी बड़ी दुनिया में तू ही धर्मी नजर आ रहा है, और तू बेड़ा बना और जो विश्वास करे उसे अपने साथ ले। उस वक्त किसी ने भी विश्वास नहीं किया। नूह रोडों पर जाके, गलियों में जाकर नूह प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि प्रभु इस दुनिया को खत्म करने वाला है, तुम लोग इतने पापी हो गए हो, अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन लोग क्या करते थे? नूह को ठट्ठों में उड़ाते थे, मजाक उड़ा करते थे। यहाँ कहाँ पे इतना पानी आ जाएगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया डूब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नूह वो बेड़ा बनाता रहा, उसका बेटे और उसका पूरा परिवार उसके साथ हेल्प करता रहा, और वो पूरा परिवार नूह का बचाया गया, क्योंकि नूह ने विश्वास किया। नूह ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा, और वैसा ही हुआ। प्रियो, हमें विश्वास करना है वचन पर। जो परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है, हम उसे हल्के में ना लें। अगर आज प्रभु का वचन आपके पास आया है, अगर आज आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल में से आपके अनुसार ही जो आपकी लाइफ में जो स्थिति चल रही है वही वचन अगर आपके पास आया है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आपको विश्वास करना है
कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं, प्रभु आपसे क्या चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप ऐसा करो। आपको प्रभु के वचनों को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। जैसे नूह ने परमेश्वर की बात मानकर बेड़ा बनाया, वैसे भी आप भी परमेश्वर के वचन को मानकर अपने जीवन में आगे चलें। अगर हम और उदाहरण देखें तो इसी में इब्रानियों के 8 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया उसे जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जी, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की कि तू अपने घराने को छोड़कर यहाँ से जा, मैं तुझे एक नया राज्य दूंगा, एक नई नई फैमिली, सब कुछ दूंगा। तो आप सोचिए अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम ने विश्वास किया और वो अपने घराने को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर और अपने भतीजे को लूत को लेकर वहां से चला गया। वो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, लेकिन उसके भतीजे ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा। वो और उनकी पत्नी और वो गए और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। अगर 11 में हम देखें, इब्रानियों के 11 में हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। हालेलुया। विश्वास से सारा लगभग 100 साल की थी और बुढ़ापे में जब परमेश्वर के, हम कहते हैं प्रभु के दूत, जब परमेश्वर ने आके सारा से बात की तो उसने विश्वास किया कि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तू गर्भवती होगी। हालेलुया। तो उसने विश्वास किया और बेटे की आशीष पाई। हालेलुया। उसने विश्वास किया कि मैं, हाँ, अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं बेटे की आशीष पाऊंगी। मैं इस 100 साल की उम्र में भी परमेश्वर ने मुझे बेटे की आशीष दी है। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। तो प्रियो, ये है विश्वास। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं है, अब सारा का विश्वास कितना मजबूत होगा जब 100 साल की उम्र में भी उसने कहा कि हाँ, परमेश्वर कर सकता है। इसे आप भी कह सकते हो। सभी रास्ते आपके जीवन में बंद हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो आप याद रखें, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी आपको अकेला नहीं करेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। याद रखना और विश्वास आपको करना है कि वो है, वो आपके साथ है, वो हर परीक्षा में आपके साथ है, हर मुसीबत में आपके साथ है। बस आपको विश्वास करना है कि वो है। नूह के जैसे विश्वास करना है, अब्राहम के जैसे विश्वास करना है, विश्वास करना है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है तो ये होगा। ये मुसीबतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, तो वो करेगा। हमें ऐसा ही विश्वास करना है। अगर आज आप अपनी लाइफ में निराश हैं, दुखी हैं, तो प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष आपको देगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें। ऐसी स्थिति नहीं रहेगी आपकी, आप बदल जाओगे। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, पर जब आप विश्वास करोगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को लेके गया, वैसे ही आपको भी लेके जाएगा। आपको वचन पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो है और वो है, वो करेगा। वो है मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ है और वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। आज ही प्रभु पे विश्वास करें, वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्रभु ने आपके इस वचन के द्वारा आपसे बात की है, तो आप इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और आगे लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि और ऐसी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।